इस मुख्तसर वीडियो में हम आपको यरूशलेम में वाक़ा इंतहाई अहम दीवार गिरिया, बुराक दीवार, वेस्टर्न वॉल या वेलिंग वॉल के बारे में अहम मालूमात से आगाह करेंगे। मस्जिद अक्सा, कुब्बतुस सुगरा और वेस्टर्न वॉल भी इसी चार दीवारी के अंदर मौजूद है। ये जगह उसी मुकद्दस पहाड़ी यानी माउंट मोरिया पर वाक़ है जिसे टेम्पल माउंट भी कहा जाता है, और यही हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का तामीर करदा अजीम शान महल यानी हैकल सुलेमानी भी था, जहाँ यहूदियों का सबसे मुकद्दस संदूक आर्क ऑफ टेस्टिमोनी यानी ताबूत सकीना रखा हुआ था, जो यरूशलेम की तबाही के बाद फिर कभी नजर न आया। किंग हिराड ने इस महल की भी तामीर नौ की, मगर इसकी बुनियादों तक से ये मुकद्दस संदूक बरामद न हुआ। वेस्टर्न वॉल या दीवार गिरिया 488 मीटर तवील है। इस दीवार का 8 मीटर हिस्सा मुसलमानों की साइड पर भी है, जिसे लिटिल वेस्टर्न वॉल कहा जाता है। वेस्टर्न वॉल की बुलंदी 17 मीटर से शुरू होकर बाज़ जगहों पर 33 मीटर ऊंचाई तक चली जाती है। ये दीवार बाज़ मकामात पर 11 मीटर जमीन के नीचे भी है। वेस्टर्न वॉल के चट्टानुमा पत्थर 45 तहों में जड़े हुए हैं। इनमें से 28 तहें ब्लॉकनुमा पत्थरों की सूरत में नजर आती हैं, जबकि बाकी 17 तहें ज़ेरे ज़मीन हैं। इस दीवार के दरमियाने दर्जे के पत्थर उमैया दौर में नस्ब किए गए, जबकि छोटे पत्थरों को उस्मानिया दौर में लगाया गया। अब आपको बताते हैं कि वेस्टर्न वॉल या दीवार गिरिया यहूदियों के लिए क्यों इतनी अहम और मुकद्दस है। यहूदी अकायद के मुताबिक हज़रत शमूल अलैहिस्सलाम उनके पहले बादशाह, जबकि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम उनके दूसरे बादशाह थे। हैकल सुलेमानी यानी वो अजीम शान महल नुमा इबादत का हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने शुरू की, मगर उसे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मुकम्मल किया। और यहाँ जैसा कि हम पहले बता चुके हैं कि वो मुकद्दस संदूक यानी आर्क ऑफ कोवेनेंट या आर्क ऑफ टेस्टिमोनी, जिसमें जलीलुल कद्र पैगम्बरों के तबरुकात, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को कोई सीने पर अता करदा असा, 2 पत्थरों की मुकद्दस तख्तियाँ, लिबास और ज़ेर इस्तेमाल अशिया, और आसमान से उतारे जाने वाले मन और सलवा वाले मन के बर्तन व दीगर अशिया शामिल थी रखी हुई थी। जब रोमन एम्पायर ने यरूशलेम पर चढ़ाई करके उसे फतह कर लिया, तो इस अज़ीमुशान महल नुमा इबादत गाह को बुरी तरह मसमार करके बर्बाद कर दिया गया। यरूशलेम का तबाहशुदा मवाद और गलाजत का ढेर यहीं लाकर जमा किया जाता। ये सिलसिला सदियों जारी रहा, और फिर किंग हिराड ने यरूशलेम को फतह करके उसे दोबारा तामीर किया, मगर वो मुकद्दस अशिया का संदूक न मिला। ख्याल किया जाता कि वो आज भी इसी ज़मीन में दफन है, या फिर अल्लाह ने उसे उठा लिया। यहूदी अकीदा के मुताबिक वेस्टर्न वॉल इसी मुकद्दस इबादत गाह और अजीमुशान महल की बाकियात में से है, जहाँ वो मुकद्दस संदूक भी दफन है। इसी जगह मुकद्दस पत्थर या बुनियादी पत्थर भी मौजूद है। वेस्टर्न वॉल यहूदियों की अहम तरीन पहाड़ी माउंट मोरिया या टेम्पल माउंट पर वाक़ है। 2000 सालों से वेस्टर्न वॉल यहूदियों की इबादत और ज़ियारत के लिए मकबूल तरीन मकाम है। यहूदियों की अक्सरियत इसी रुख पर इबादत करती है, और यहाँ आकर या जमा होकर इसे अपने तबाहशुदा माबद यानी इबादत गाह का एक हिस्सा समझते हुए गम मनाते हैं। इसीलिए इसे क्राइंग वॉल भी कहते हैं। यहाँ आकर मुकद्दस सनिगाग में या दीवार के सामने लहकर तौरात पढ़ना या ज़बूर पढ़ना अफजल समझा जाता है। यहाँ मांगे जाने वाली सारी मन्नतों के पूरा होने पर भी उनका यकीन है।
वेस्टर्न वाल के बड़े पत्थरों के दरमियान छोटे छोटे शगाफों में यहूदी अपनी ख्वाहिशात, ज़रूरियात या मन्नत के तौर पर लिखी जाने वाली इबारात पर मबनी पर्चियाँ दबा देते हैं और उन्हें यकीन होता है कि अल्लाह उसे कबूल करता है। इसके अलावा दुनिया भर से यहूदी बज़रिया ईमेल, फैक्स और डाक से भी ये पर्चियाँ रवाना करते हैं, जो इंतज़ामिया यहाँ बाकायदगी से आकर दबा देती है। हर 6 महीने बाद वेस्टर्न वाल के शगाफों से ये दबी हुई पर्चियों को निकाल कर उन्हें जबले जैतून में दफन कर दिया जाता है। इन मन्नतों और पर्चियों को खोलने और पढ़ने की सख्त ममानियत है। ये बस इंसान और अल्लाह के दरमियान का मामला है कि अल्लाह तो हर शय पे कादिर है। हर साल लाखों ज़ायरीन वेस्टर्न वाल को देखने, इबादत करने और फैज़ हासिल करने के लिए यहाँ हाजिर होते हैं। यहूदी अपने बच्चों को मजहब से नाता जोड़ने और खुशबख्ती के लिए लाकर वेस्टर्न वाल दिखाने और छूने को अफजल जानते हैं। शादी के बाद नो ब्याहता जोड़े यहाँ आकर वेस्टर्न वाल के सामने तस्वीर बनवाने, जियारत करने के अमल को मुतबर्रक और अज़दवाजी ज़िंदगी की कामयाबी समझते हैं। वेस्टर्न वाल के सामने मजहबी रसूमात, खुशी और गम के जज्बात का इजहार भी किया जाता और रूहानी गीत भी गाए जाते हैं। उनका मानना है कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम एक शायर, मौसीकार और बेहतरीन गुलकार थे। यहूदियों का ये भी मानना है कि खुदा की मदा सराई करना भला काम है। अल्फाज हमारे जहन में ख्यालात पैदा करते हैं और मौसीकी हमारे अंदर जज्बात पैदा करती है, लेकिन गीत ख्यालात और जज्बात दोनों पैदा करते हैं। इन गीतों को गाकर वो खुद को अल्लाह के करीब महसूस करते हैं। आखिर में हम आपको एक दिलचस्प बात बताते चलें कि दुनिया के ये तीनों बड़े मज़ाहब इस्लाम, यहूदियत और ईसाईयत हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से नाता जोड़े हुए हैं। इन तीनों मज़ाहब की तारीख जुदा है, पैरोकार मुख्तलिफ हैं, अकायद भी अलग हैं। इसके बावजूद यरूशलेम में 1 किलोमीटर के रकबे में इनके ये सब मुक़द्दस तरीन मकामात पूरी शान और शौकत के साथ मौजूद हैं। मस्जिद अक्सा, कनीसतुल कायमा, दीवार गिरिया बिल्कुल करीब करीब हैं। हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। जब आपके प्यारों का अल्लाह के हुजूर बुलावा आता है तो आखिरी सफर से आखिरी आरामगाह तक अल रयान फ्यूनरल होम आपके साथ होता है। आपके प्यारों के गुस्ल और तदफीन मुकम्मल मजहबी इक़्तिदार और एहतराम के साथ की जाती है। कोविड जैसे मुश्किल मौके पर हमने कारोबार नहीं बल्कि खिदमत की सैकड़ों मुसलमानों की। अल्लाह आपके प्यारों को लंबी उम्र दे। मगर किसी के आखिरी सफर के इंतजामात के लिए हमें कॉल कीजिए 347-259-0055 718-708-7925। पाकिस्तान के गरीब इलाकों में जहां पानी नायाब है, लोग दूर दूर से जाकर पीने के लिए पानी लेकर आते हैं। पाकोली उनके घरों, मसाजिद, स्कूलों और मोहल्लों में हैंडपंप के जरिए पानी मुहैया कर रही है। हमारे साथ आप भी इस कार्य खैर में शामिल हो जाएं। ये सदका जारिया भी है। तफसीलात के लिए सलमान शेख से फोन नंबर 516-458-4632 पर राब्ता कायम कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान जिंदाबाद टीवी की तरफ से मैं हूं आपका होस्ट अतीक कादरी। मैं बकोली का जनरल सेक्रेटरी हूं और पाकिस्तान जिंदाबाद टीवी हर हफ्ते आपके सामने एक मेहमान को लेके आते हैं जिनसे हमारी गुफ्तगू होती है। तो आज के पाकिस्तान जिंदाबाद टीवी के सेगमेंट में
جو مہمان شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے. نیو یارک کی بہت سماجی شخصیت اور پکولی کے مختلف عہدوں میں رہنے والے اور فاؤنڈنگ ممبر میں سے جو ایک ممبر ہیں, ابھی ڈائریکٹر ہیں پکولی کے, جناب سلمان ظفر صاحب. ہم آپ کی ان سے ملاقات کراتے ہیں. السلام علیکم سلمان بھائی. وعلیکم السلام. کیا حال ہے؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. سلمان بھائی ماشاء اللہ آپ پکولی کے ساتھ اتنے عرصے سے کام کر رہے ہیں, کمیونٹی سروس میں آپ بہت آگے ہیں, بڑھ چڑھ کا حصہ لیتے ہیں, مختلف آرگنائزیشن کو سپورٹ کرتے ہیں. تو پاکستانی امریکن کمیونٹی آف لانگ آئلینڈ پکولی نے ایک پروجیکٹ شروع کیا ہے جس کا نام ہے پروجیکٹ ہینڈ پمپ. اس کے بارے میں تھوڑا بتائیں گے پلیز؟ ہینڈ پمپ جو ہے وہ اس کے بارے میں تو مطلب کیا بتانا ہے کہ یہ تو ایک پاکستان میں کمیونٹی کے لوگوں کی ہیلپ ہے. اچھا. ہاں مطلب ہے کہ جہاں پہ پانی نہیں لوگوں کو ملتا, صاف پانی نہیں ملتا, وہاں پہ ہینڈ پمپ لگے گا تو نیچرل پانی لوگوں کو نیچے سے جو نیچرل آتا ہے پانی, اسے میں بلکہ اسپرنگ واٹر کہتا ہوں. اچھا اچھا. ہاں جو اتنا ڈیپ جاتا ہے نا 200-300 فیٹ, رائٹ. وہ جو ہے نا وہ ایک اسپرنگ واٹر ہو جاتا ہے, فلٹر قسم کا ہو جاتا ہے, اسے فلٹر کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. جی. تو اس کے لیے جو ہے وہ لوگوں کو بہت زیادہ ہیلپ ہے, اور یہ میں پکولی کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ اتنا اچھا کام جو ہے وہ کر رہے ہیں. اور پرائز بھی کچھ نہیں جو ہے $150, کچھ بھی نہیں پرائز جو ہے نا. تو اس کے بارے میں جو ہے مطلب کہ کوئی بھی مطلب کر سکتا ہے, ایک نہیں تو 2-3 بھی پمپ لگا سکتے ہیں, نہیں تو ایک بھی لگا سکتے ہیں. جتنی حیثیت ہے لوگ اس حساب سے آگے ہیں. اور یہ اس میں جو ہے جن کے والدین جا چکے ہیں, فوت ہو چکے ہیں, ان کے نام پہ لگوائیں. صدقہ جاری ہے بالکل. اور بلکہ جو زندہ ہیں جن کے والدین ان کے نام پہ بھی کروائیں, اپنے آبا و اجداد, دادا دادی, نانا نانی, کسی کے نام پہ بھی کروا سکتے ہیں. یہ ایک صدقہ جاری ہے اور لوگوں کی دعائیں ہی ملیں گی, انہیں بھی ملیں گی اور لگوانے والے کو بھی ملیں گی, اور کروانے والے کو بھی ملیں گی, جیسے پکولی ہے. یعنی ایک ون ون سچویشن ہے, اور تا حیات رہتی دنیا تک یہ ایک صدقہ جاریہ ہے اور ایک نیکی کا کام ہے جس میں سب لوگ مل جل کے آئیں اور تعاون کریں, اور اس کار خیر میں جارے غیر میں بیٹھے ہوئے پاکستان کی بھی ایک خدمت ہے. تو اس کی جو ٹوٹل $150 کاسٹ ہے اس میں انسٹالیشن اور ہر چیز انکلوڈ ہے. اس میں سب شامل ہے. وہ تیار پمپ دیتے ہیں نا یہ. اچھا اچھا. ہاں تو اس میں یہ تو بہت اچھا ہے نا, اس لیے کہ یہ ایسا پروجیکٹ ہے جو کہ مطلب ہینڈ پمپ جو ہے وہ مطلب نہ ختم ہونے والی چیز ہے, کہ وہ پانی تو اللہ تعالیٰ لیس مینٹیننس ہے اس کی. لیس مینٹیننس ہے بالکل. اچھا بالکل بالکل. تو بہت اچھا کام ہے, صدقہ جاری ہے, اور پکولی کو اپریشیٹ کرتے ہیں, پوری کمیونٹی اپریشیٹ کرتی ہے, سب اپریشیٹ کرتے ہیں کہ اتنا اچھا جو ہے وہ کام کر رہے ہیں وہاں پہ عوام کے لیے. جی جی, تھینک یو سو مچ سلمان ظفر صاحب. یہ جو واٹر ہینڈ پروجیکٹ ہے, اس کے لیے فردر معلومات حاصل کرنے کے لیے آپ پکولی کی جو ویب سائٹ ہے pakoli.org, یا پکولی کے جو 2 سوشل میڈیا پیجز ہیں فیس بک پہ, اگر آپ وہاں پہ لاگ ان کریں گے تو آپ کو کافی زیادہ معلومات بھی ملیں گی. جو پہلے ہینڈ پمپ انسٹال ہو چکے ہیں ان کے بارے میں بھی انفارمیشن ملے گی. فردر معلومات چاہیے ہو تو جو ہمارے پکولی کے فاؤنڈر ہیں جناب بشیر قمر صاحب, اور جو پکولی کے کنٹرولر ہیں سلمان شیخ صاحب, آپ ان سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. تو پتہ یہ چلا تھا کہ پکولی نے جو کمیونٹی ہے اس کے لیے عید کا ایک پروگرام آرگنائز کیا ہے, عید سیلیبریشن ود پکولی. اس کے بارے میں تھوڑا بتائیے گا پلیز. جی, عید کے بارے میں جیسا کہ مطلب سب کو پتہ ہے کہ پکولی جو ہے ایئر راؤنڈ کوئی نہ کوئی پروگرام پورا سال کرتے رہتے ہیں. اچھا. ہاں جی, مطلب ہر مہینے نہیں تو ہر دوسرے مہینے ہو جاتا ہے پروگرام, اور ایک ایسے پروگرام ہے جو کہ مطلب ہے کہ لوگ یہاں کمیونٹی پسند کرتی ہے. تو یہ عید کا پروگرام 15 مئی کو جو ہے سنڈے کو, اتوار والے دن رکھا ہوا ہے. تو جس میں سنگر بھی آئیں گے, 2 سنگر ہیں وہاں پہ, ایک نائلہ ہیں, سائمہ کاشف ہیں, اور ایک حیدر افضل جو ہیں. تو وہ اپنا یہ کہ فیملی اورینٹیڈ پروگراموں کا, جیسے ہمیشہ پکولی کے پروگرام ہوتے ہیں فیملی اورینٹیڈ, تو اس میں اپنی فیملیز کو لے کے آئیں, انجوائے کریں. عید ملن پارٹی ایک طرح کی ہوگی ہے, تو اس میں کھانا بھی ہوگا, کوئی اس کی ٹکٹ نہیں ہے, کچھ نہیں ہے, سب فری ہے. اچھا. اس کو کھانا ہوگا, اس میں میوزک ہوگا, گیٹ ٹوگیدر ہوگی, سب کچھ فری ہے, کوئی اس کا چارج نہیں ہوگا. تو یہ سب میں ریکویسٹ کروں گا پوری کمیونٹی سے کہ سب جو ہے وہاں پہ جناب اپنی فیملی کے ساتھ لے کے آئیں. اور یہ بھی ایک مائل سٹون ہے پکولی کا. ہاں, بہت اچھا کام ہے عید ملن پارٹی کا, تاکہ لوگوں کو جو ہے نا ایک اکٹھا کرنے کے لیے, ایک اچھے موقع کے لیے خوش ہوئی. کیونکہ پینڈیمک میں کافی لوگ باہر بھی نہیں نکلے ہیں. بالکل بالکل. پچھلے 2 سال سے تو کچھ خاص ہوا ہی نہیں ہے نا, تو لوگ بھی گھر میں بیٹھ ہوئے تنگ آگے. تو اب یہ کہ خوشی خوشی جو ہے نا لوگ باہر آنے جانا شروع ہو رہے ہیں. ہاں, اور یہ پکولی نے بہت اچھا کیا ہے کہ عید ملن رکھنے کے لیے, رکھنے کا, تاکہ لوگوں کو اس چیز کا ہو جائے. اچھا اچھا, ماشاء اللہ.
तो जब इसमें जो है वो एंट्री फ्री है, लाइव एंटरटेनमेंट फ्री है, फूड फ्री है, वेन्यू जो है वो बड़ा कंफर्टेबल है, तो मेरा ख्याल है इट इज़ सम सॉर्ट ऑफ पैकेज डील जिसमें, और आपने जिस तरह बताया कि पकोली के जितने भी प्रोग्राम हैं वो सारे ऐसे प्रोग्राम हैं फैमिली ओरिएंटेड, क्योंकि हम खुद अपनी फैमिलीज़ को वहाँ पे लेके आते हैं, और जो दूसरी की फैमिली आती हैं हम उनको भी अपनी फैमिली ही ट्रीट करते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा प्रोग्राम है माशाल्लाह। उसमें पकोली की टीम ने ज़ाहिर है दिन रात मेहनत की होगी, और साइमा काशिफ और हैदर अफजल दोनों बहुत ही अच्छे नाम हैं कम्युनिटी में, और सिंगिंग प्रोफेशन में भी इनका अपना एक मकाम है। तो जिस तरह आपने बताया मुझे 100% श्योरिटी है कि ये एक बहुत ही एक्स्ट्रा वैकेंसा होगा सबके लिए, और सब लोग आए ईद के मजबूसात पहने, चूड़ियाँ मेहंदी वगैरह, बच्चों को प्यारे से कपड़े पहन के लेके आएँ, तो आई विल वन विल एंजॉय इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच सलमान ज़फ़र साहब, आपसे बड़ी अच्छी आज बात हुई। जो पकोली का ईद का प्रोग्राम है 15 अगस्त संडे के रोज़ टाउन ऑफ हेम्स्टेड में 15 मई को सॉरी, तो वो आप सब लोग आएँ, इस मैसेज को सबको कन्वे करें, अपनी फैमिलीज़ को, दोस्तों को लेके आएँ। फ्री फूड, फ्री इंटरटेनमेंट, फ्री एंट्री, हर चीज़ फ्री है इसके अंदर, और साइमा काशिफ और हैदर अफजल लाइव परफॉर्म करेंगे इसके ऊपर। तो नाज़रीन, आपसे पाकिस्तान जिंदाबाद टीवी के आज के सेगमेंट से मैं इजाज़त चाहता हूँ। आपका होस्ट अतीक कादरी, पकोली का जनरल सेक्रेटरी। नेक्स्ट सेगमेंट में पाकिस्तान जिंदाबाद टीवी के एक और प्रोग्राम में एक और मेहमान शख्सियत के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त। फ़ी अमान अल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद। आपके टैक्स का मसला छोटा है या हो बड़ा, KPN टैक्स एंड अकाउंटिंग सर्विसेज तकरीबन 15 साल से कम्युनिटी में अपना एक मुनफरिद मकाम रखता है। हमारा तजुर्बाकार अमला आपके जाती टैक्स और बिजनेस टैक्स बनाने में आपकी खिदमत में हाजिर है। इसके अलावा हमारे यहाँ बुक कीपिंग, पेरोल टैक्स, सेल्स टैक्स की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप कोई कॉरपोरेशन, LLC, पार्टनरशिप या जाती कंपनी बनाना चाहते हैं तो हमारी खिदमत जरूर हासिल कीजिए। KPN टैक्स एंड अकाउंटिंग सर्विसेज।
पाकिस्तान के गरीब इलाकों में जहां पानी नायाब है, लोग दूर दूर से जाकर पीने के लिए पानी लेकर आते हैं। पाकोली उनके घरों, मसाजिद, स्कूलों और मोहल्लों में हैंडपंप के जरिए पानी मुहैया कर रही है। हमारे साथ आप भी इस कार्य खैर में शामिल हो जाएं। ये सदका जारिया भी है। तफसीलात के लिए सलमान शेख से फोन नंबर 516-458-4632 पर राब्ता कायम कीजिए। हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। जब आपके प्यारों का अल्लाह के हुजूर बुलावा आता है तो आखिरी सफर से आखिरी आरामगाह तक अल रयान फ्यूनरल होम आपके साथ होता है। आपके प्यारों के गुस्ल और तदफीन मुकम्मल मजहबी इक़्तिदार और एहतराम के साथ की जाती है। कोविड जैसे मुश्किल मौके पर हमने कारोबार नहीं बल्कि खिदमत की सैकड़ों मुसलमानों की। अल्लाह आपके प्यारों को लंबी उम्र दे। मगर किसी के आखिरी सफर के इंतजामात के लिए हमें कॉल कीजिए 347-259-0055 718-708-7925।